अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट के डे 4 का जो है वो रिव्यू करेंगे। एंड द टेस्ट हैज़ बीन एंडेड और साउथ अफ्रीका ने जो है वो इस टेस्ट को 10 विकेट से जीत लिया। एंड इट वाज मतलब एक बहुत ही बुरी हार पाकिस्तान के लिए। एंड आई थिंक सो ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान जो है वो इस हार को डिजर्व भी करता था, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही विद द बॉल विद द बैट एंड कैप्टन की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही, आई थिंक सो कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक जो है वो इस हार को डिजर्व भी करता था। बट शाह मसूद की कैप्टनसी उसका थोड़ा सा एरर रहा, फिर पाकिस्तानी बैटर्स की अप्रोच का शॉट सिलेक्शन का उसका एरर रहा, और एक पेशेंस को लूज़ करना मतलब उसका जो है वो यहाँ पर ये जो है वो उसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पर जो है मैच आ रहा। टेस्ट मैच में जो है वो पेशेंस सबसे ज़्यादा टेस्ट होती है। ये बॉलर जो है वो अपनी पेशेंस को लूज़ करता है कि बॉलर हैज़ टू बॉल ऑन एक लाइन और लेंथ पे, एक स्पॉट पे जो है बॉलिंग करनी होती है। ऑन द अदर हैंड द बैटर ही हैज़ टू जस्ट स्टे ऑन द क्रीज के मतलब कितनी देर तक वो अपनी नेचुरल गेम को छोड़ के जो है वो क्रीज पे स्टे करता है, और दोनों का टेस्ट होता है। बट यहाँ पे पाकिस्तानी बैटर्स ने जो है वो अपने पेशेंस को लूज़ किया एंड दे लूज द टेस्ट मैच। शुरू करेंगे डे 4 का रिव्यू। एंड पाकिस्तान स्टार्ट ऑफ द डे विद शान मसूद एंड कामरान गुलाम ऑन द क्रीज। शान मसूद ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, 145 रन दिए उन्होंने जो है वो स्कोर किया अपनी जो है वो। आई थिंक सो शान मसूद ने मतलब अपनी तरफ से जितना हो सकता था मैक्सिमम उन्होंने यहाँ पर किया, क्योंकि पिछले काफ़ी मैचेस से 50 नहीं आ रही थी और एकदम से उन्होंने 145 स्कोर किया। पिच का अच्छे से यूटिलाइज़ किया, बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया। कामरान गुलाम 28 रन बना के आउट हुए। पूरा अप्रोच आई थिंक सो कि आउट हुए वहाँ पर और बोल्ड आउट हुए वहाँ पर। और उसके बाद साउथ शिकील और उनको रबाडा ने जो शॉर्ट मतलब जो डिलीवरी की थी, डेट वाज स्पीच ऑफ डिलीवरी रबाडा। और रबाडा मतलब कि एक आधी डिलीवरी की ऐसी होती है जो बोल्ड मारते हैं, और मतलब आप बैटर का कसूर नहीं आप वहाँ पे रख सकते, क्योंकि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर रबाडा। बट साउथ शिकील भी वहाँ पर आउट हुए एंड शाह मसूद बैटर रियली वेल आउट है। उसके बाद सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान देवर ऑन द क्रीज। दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप भी की, बट दोनों ने जो है वो ख़राब शॉट्स खेले। मोहम्मद रिजवान जो है वो आउट हुए, महाराज की बॉल भी आउट हुए और हवा में जो है वो कैच दे दिया। आई थिंक सो कि डेट वाज अ वेरी वर्स्ट शॉट सिलेक्शन एंड बहुत ही जो है वो बुरा माइंड सेट था वहाँ पर रिजवान का कि एकदम से शॉट लगाना शुरू कर दे, क्योंकि टेस्ट मैच ऐसा जो है वो विकेट ठीक है डबल फेस हो रहा था, स्पिनर को मदद मिल रही थी, लेकिन यहीं पे तो आपने जो है वो पेशेंस ही अपनी शोज करनी थी। केशव महाराज के सामने फास्ट बॉलर्स को अच्छे से अटैक कर रहे थे, अच्छे से टैकल कर रहे थे, लेकिन स्पिनर के सामने जो है अपनी पेशेंस वहाँ पे लूज़ की और आउट हुए। और आई थिंक सो कि रिजवान को यहाँ पर अब मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि आपने जो है वो गेम को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि यू आर सीनियर प्लेयर, आपकी विकेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आई थिंक सो कि रिजवान हैज़ टू जस्ट थिंक अबाउट इट, और उनको जो है वो अब अपनी विकेट की कदर करनी पड़ेगी। और वाइट बॉल के कैप्टन आप बन चुके हो यार, यू हैव टू शो सम मैच्योरिटी कि आप सीनियर प्लेयर हो, आपने किस तरह से मतलब कि प्रेशर टीम के ऊपर से रिलीज करना है, टीम के लिए जो परफॉर्म करना है प्रेशर सिचुएशन में, ही हैज टू थिंक अबाउट इट। उसके बाद सलमान अली आगा, ही इज़ नाउ अ परमानेंट मेंबर के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है वो क्रिकेट मतलब जो सर्किट है उसके परमानेंट मेंबर हो चुके हैं। T20 ODI में वाइस कैप्टन है, T20 में वाइस कैप्टन है, टेस्ट में उनकी जो है परमानेंट प्लेस है एज एन ऑलराउंडर। उनको भी अब यहाँ पे मैच्योरिटी से खेलना चाहिए था। स्वीप पहले खेलेंगे, उस पर आउट हुए, और फिर उसके बाद मतलब कि महाराज भी वो भी आउट हुए। 48 रन जो है उन्होंने वहाँ पर स्कोर किया। आई थिंक सो कि वहाँ पर पेशेंस दोनों ने लूज़ की अपनी, और ख़राब शॉट खेल के जो है वो दोनों आउट हुए। लेकिन सलमान अली अगर रिजवान दे बोथ आई थिंक सो कि यहाँ पर अच्छे से बैट कर सकते थे, दोनों सेट हो चुके थे। 40 रन जो है दोनों ने स्कोर कर लिए थे, और दोनों ने जो बहुत ही बुरी शॉट सिलेक्शन की और पेशेंस को लूज़ किया। एंड आई थिंक सो कि इन दोनों के विकेट्स ने जो है पाकिस्तान को यहाँ पे मैच रोस्ट मतलब कि कोच किया, नहीं तो पाकिस्तान शायद ड्रा की तरफ या जीत की तरफ जो है वो मैच को लेकर जा सकता था। उसके बाद आमिर जमाल वो भी सेट हुए यार, 34 रन उन्होंने भी स्कोर किए। ऑलराउंडर हैं आप, टेस्ट मैच में आपका अच्छा सा एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया में आप जो है वो पीक स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, नेथन लाइन इनकी आप पिटाई करके आए हो, आपने 90+ रन वहाँ पर स्कोर किए थे। यहाँ पे तो आपको मेच्योरिटी से खेलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब पिच भी आपके मतलब आपको साथ दे रहा था, फास्ट बॉलर्स का अच्छे से टैग कर रहे थे, टैकल कर रहे थे, लेकिन वो भी जो हमारा आउट हुए। रिवर्स से क्यों यार, आपको क्या ज़रूरत है? आप कौन सा मतलब कि आप 3 या 4 नंबर के प्लेयर हो, या कोई जो रूट हो, कोई आप हैरी ब्रूक हो यहाँ पे कि आप रिवर्स स्वीप के साथ जाओगे, आप कोई यूनस खान हो, कोई मिस बॉल हक हो, कि आप रिवर्स स्वीप नहीं मारोगे तो कोई आपकी जो कैपेबिलिटी पे शक करेगा नहीं। यू आर जस्ट एन ऑलराउंडर, और आपकी मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रोल था कि पाकिस्तान को
मुश्किल से जो है वो आपने आगे लेके जाना है, बट वेरी पुअर शॉट सिलेक्शन एंड वेरी इमेच्योर माइंड सेट आउट देयर फ्रॉम आमिर जमाल एंड रिजवान एंड सलमान अली का। दीज थ्री मतलब के कुछ बेहतर कर सकते थे। ऊपर से भी सौद शकील और आमिर जमाल, सौद शकील और कामरान गुलाम को चेक करना चाहिए था, क्योंकि बाबर और शाह ने जो है वो अपनी मतलब कि उन्होंने तो अपनी कर दी थी कि भाई हम आपको गेम सेट करके दे रहे हैं, 200+ की पार्टनरशिप उन्होंने करके दी। इससे ज़्यादा क्या चाहिए था यार, 400 का मतलब फॉलो ऑन था, उसमें से 200 रन आपके 2 ओपनर करके गए और बाकी आप मतलब सिर्फ 58 रन ऊपर कर सके और एनीथिंग सो दैट इज़ अ वेरी डिवास्टेटिंग बैटिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान, वेरी पुअर बैटिंग और वेरी पुअर माइंडसेट एंड अप्रोच फ्रॉम पाकिस्तानी बैटर्स। उसके बाद आप क्या ही उम्मीद लगाओगे नीचे वाले बैटर से जो कि टेल एंडर्स हैं, जो कि बॉलर्स हैं। सो पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ 478 रन वहाँ पर स्कोर किए एंड द टारगेट फॉर साउथ अफ्रीका वाज 58 और बिडिंगम और एडन मार्करम ने जो आसानी से स्कोर किया। एंड आई थिंक सो कि अब अगर इस टेस्ट मैच के रिव्यू की बात करें, सो आई थिंक सो कि सबसे पहले शान मसूद की जो है वो कैप्टनसी एरर है दोनों टेस्ट मैचेस में। अगर उनकी बात करें सो आई थिंक सो कि शान मसूद ही हैज़ टू रीथिंक अबाउट हिज अप्रोच। अगर वो कप्तान रहते हैं, वेस्ट इंडीज़ जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है, सो अगर वो कप्तान रहते हैं तो उन्हें अपने माइंडसेट में जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। और उसके बाद बैटिंग में आई थिंक सो कि सौद शकील सबसे बड़ा नाम आएगा कि उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक मैच बचाया, ठीक है, आपने फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में आपने 81 रन स्कोर किया, लेकिन आपको यहाँ पे आई थिंक सो के बड़े रन चाहिए थे सेकंड इनिंग्स में भी और फर्स्ट इनिंग्स में भी आपको बड़ा स्कोर करना चाहिए था सौद शकील को, जो कि वो फेल हुए। आई थिंक सो कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद रिजवान के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 1-2 इनिंग्स खेली, उन्होंने बचाया पाकिस्तान को। फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने 1-2 इनिंग्स खेली, पाकिस्तान को मुश्किल से हटाया, लेकिन यहाँ पे भी उनको शॉट सिलेक्शन जिस तरह की थी, ठीक है, सेट होके आउट हो रहे थे कि ठीक है आप सेट हो जाते हो, कई बार आप कन्वर्ट नहीं कर पाते, दैट्स ओके, बट गंदी शॉट सिलेक्शन मतलब कि फास्ट बॉलर को स्टेप आउट करके मारने की कोशिश और स्पिनर के ऊपर मतलब कि हवा में बॉल उछाल देना, दैट इज़ वेरी पुअर अप्रोच एंड वेरी मतलब पैथेटिक माइंडसेट आउट फ्रॉम दिस वन। आई थिंक सो कि उन्हें यहाँ पर जो है वो एक इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत है। उसके बाद सलमान ने लिया विद द बैट ही हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बॉलिंग के साथ ठीक ठाक कर रहे हैं। वही है कि उनका रोल यही है कि 10-12 ओवर जो है वो एक निकाल दें, एक या 2 स्पेल जो है वो अपने परफॉर्म कर दें, लेकिन एज अ बैटर ही हैज़ टू थिंक अबाउट इट। एंड आमिर जमाल अगर उनको पाकिस्तान एज एन ऑलराउंडर अगर लेके जाता है आगे, ही हैज़ टू थिंक अबाउट इज बॉलिंग एंड बैटिंग एज वेल। किसी बाउंसर ही नहीं करते जाना, थोड़ी सी मतलब कि एक ही लाइन और लेंथ पे और थोड़ा सा अकल के साथ बॉलिंग करनी है। और बैटिंग के साथ अगर आप सेट हो रहे हो, सो यू हैव टू मतलब एक एज अ बैटर आप जाओ, ये नहीं है कि आप एक टेल एंडर के अंदर एक मतलब टूले की तरह आप जा रहे हो, शॉट्स लगा रहे हो, वो कोशिश नहीं करनी। अगर आप सेट हो गए हो, मतलब बिहेव एज अ बैटर हो, अपने आप को एक बैटर की अप्रोच के साथ जाओ कि भाई मैं यहाँ पे टाइम ले सकता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं, ऊपर से विकेट गिर चुकी हैं या नीचे या वो 3-4 विकेट्स ही जाएंगे, नो आई हैव टू टेक टाइम, आई हैव टू प्ले लाइक अ सेंसिबल बैटर। सो आई थिंक सो दिस आर सम थिंग्स के पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा लुक आउट करने की कोशिश है। बाबर आजम लकीली एंड फॉर्चुनेटली इज बैक इन फॉर्म, 80 रनर्स उन्होंने स्कोर किए, बैक टू बैक 50 स्कोर की, और इज इन फॉर्म। शान मसूद ठीक है 145 लगा लिया आपने, लेकिन फॉर्म उनकी भी बहुत अच्छी नहीं है। एज अ कैप्टन ही हैज़ टू थिंक again on his strategies and on his mindset as well, and बैटिंग में भी जो है शान मसूद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश है। कामरान गुलाम को कुछ खास कह नहीं सकते, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस और अब यहाँ पे उनका चौथा टेस्ट मैच था। सो ठीक है, अब ये यंगस्टर हैं, डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस लेके हैं, लेकिन मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो आपको एक चैलेंज देती है। सो आई थिंक सो कि उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा सीख जाएंगे, और आई थिंक सो कि दिस कुड बी कि पाकिस्तान जो क्या इंप्रूव कर सकते हैं आगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद शान मसूद कैप्टनसी।